मिला हुआ ये है। जी जी। तो इसीलिए अपन जैसे जैसे कर्म करते हो वैसा वैसा उसका म्हणजे फल मिलता संग्रह होता ज्ञान का, और है। ज्ञान का संग्रह होके आखिर उसका जो फल निकलता तो फल के अनुसार आदमी को फिर योग प्राप्त हो जाता है और योग के अनुसार वो गति करता है। जी जैसे तेरा जैसा योग प्राप्त हो गया तो है सत्संग, जी जिसको सत्संग का लाभ हो जाता वो अपने हद में आ जाता, और जिसको जी सत्संग का लाभ नहीं होता वो वहाँ से गिर जाता है। जी। ठीक है नहीं? तो हमेशा आदमी में सत्संग में रहना चाहिए। कुसंग ही आदमी को गिराता है और जी सत्संग हमेशा उठाता है। जी। जैसे अपन अच्छे लोगों में रहे, तेरे को बीड़ी पीने का शौक है, तू नहीं पिएगा जब तक उसके साथ है तब तक। सही बात। और चोलर के साथ जाने के बाद तेरे को बीड़ी पीने का शौक भी नहीं, तो भी एकदम मार देगा तू, क्योंकि वहाँ कृति वैसी चल रही है, यहाँ पे कृति अलग चल रही है, वहाँ की अलग चल रही है। इसीलिए हमें यहाँ सत्संग में रहना चाहिए। और सत्संग में रहने के बाद भी जो माया मोह से जो अलिप्त जितना जितना हो जाएगा उतना उतना वो ज्ञान खुद ही म्हणजे उसके अंदर ही ज्ञान है, उसके अंदर ही ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। जैसा कचरा निकलने के बाद अपनी खेती की फसल गिरती है, वैसा जैसा अपन ये अज्ञान यदि शांत कर दिया, अज्ञान क्या है, अपने को जरूरत नहीं तो भी अपन पैसा कमा रहे, क्या तुमको 1 करोड़ की 50 करोड़ की क्या जरूरत, इसके लिए जन्म लिया क्या तुमने? जी जी क्या सही। ये अंबानी बनने के लिए जन्म लिया क्या? नहीं। ये तो एक तुम्हारी यानी बुद्धि एक विनाश की ओर चली आ रही है। जी तुम्हारी बुद्धि में ये एक विकार पैदा हो गया है। जी उसको अपन क्या बोलते, लत बोलते, ये लत पैदा हो गई है करके तुम 4 एकड़ खेती में तुम्हारा अनाज पकता है, तुम्हारे लायक होता है, लेकिन तुम 10 एकड़ लेना चाहते। क्यों? क्योंकि ये मोह माया में तुम फंस गए और इसी के कारण तुम जीव श्रेणी में आते, दरिद्रता। तो तुम्हारी दरिद्रता जब जाएगी ज्ञान के साथ तो तुम्हें संतृप्ति मिलेगी। जी संतृप्ति मिले बगैर तुम तृप्त नहीं हो सकते। संतृप्ति का मतलब है मुख्य शरीर को शांत जब तक होता नहीं तब तक ये दरिद्र टूटती नहीं तुम्हारी, नहीं बात है कि नहीं? तो ये मुख्य शरीर तो हमेशा तुमको शक्ति दे रहा है, जी और ये जो स्थूल शरीर है, भौतिक शरीर, ये क्रिया कर रहा है। तो ना भौतिक शरीर का दोष है और ना मुख्य शरीर का दोष है। सही बात है। तो दोष काय का है? तुम्हारे ये संगत का दोष है। जी संगत के कारण तुमको अनुभव हुआ और इसीलिए तुम वहाँ जाके फंस गए। जी और संगत नहीं मिलती तुम वहाँ जाते नहीं, फंसते भी नहीं। तो इसीलिए दुराचारी आदमी से हमेशा दूर रहना चाहिए। मानव जीवन का जो मुख्य जो फल प्राप्ति छोड़ के अपन मुख्य शरीर की धारा को छोड़ के ये भौतिक शरीर के लालच के कारण ये मृत शरीर है, पहले भी मृत था, अभी भी मृत है। वास्तव में ये संसार में मौत है ही नहीं, मरता कौन है? ये शरीर पहले ही मर चुका हुआ है। जी जी मिट्टी पहले ही म्हणजे मृत है वो, है कि नहीं? जी। अमृत नहीं है वो। अमृत का मतलब जिसमें जीव तत्व है वो अमृत है, और जीव तत्व नहीं है जो अक्रिय है वो मृत है। तो ये पंच तत्व अपने शरीर के पहले ही मरे हुए है, उसको प्रकाश या आत्मा के कारण मिल रहा है। जी जी और आत्मा यहाँ रहती नहीं, जब ये शरीर जब मरता है तो आत्मा रहती नहीं, वो चला जाता है, यानी वो जिंदा ही है। जी जो जिंदा है वो जिंदा ही है, जो मरा हुआ था वो मरा हुआ ही है। ये दोनों का मुझे अलग अलग हो गया, जैसे हम लोग नए विभाजन हो गया। पुराने वस्त्र छाड़ के नए वस्त्र पहनते हैं, इसलिए जीव हमारा। आप समझिए ना वो बात। तो जी 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 ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर, जैसे अपन ये घर छोड़ दिया, दूसरे घर में चले जी, गए जी। ऐसे रहने के लिए, या जी। दूसरा घर ले लिया। अच्छा जी जी तो तुम जैसे जैसे कर्म अच्छे कर्म किए तो तेरे को ये मकान छोड़ने के बाद इससे भी बड़ा मन मिलेगा, जी जी और तेरे कर्म अच्छे नहीं तो तेरे को झोपड़ा मिल जाएगा, तो फिर तेरे को झोपड़े वाले बोलेंगे। जी जी सही बात। तो ये जीव की जो श्रेणी है वो उसकी म्हणजे विभूति के कारण श्रेणी उठ जाती उसकी। जी तो विभूति का मतलब जो है म्हणजे अपने को जो कार्य करते अपन वो जी। कार्य का जो म्हणजे तत्व रूप जो एक स्थिरता जो आती उसमें, वो स्थिरता का दर्शन है। जी जैसे तुमने अच्छे कार्य किए तो तुम्हारे लोग दर्शन देंगे तो उसमें से उनको अलग ही अनुभव आएगा, सही बात है आपकी। तो वो दर्शनीय हो जाता है अच्छे कार्य करने वाला। जी, अपने कर्मों पर फल मिलता है। अपने कर्मों पर निर्भर है सब, जी और बाहर कोई गुरु नहीं है और कोई देव नहीं है, सही ना बात। भगवान है। भगवान ने बताया क्या, मैं तो हृदय में रहता हूँ। इतना बताने के बाद भी तुम बाहर दौड़ रहे, क्योंकि क्यों दौड़ रहे? मायावी जो ये साधु बन गए नकली, अंधविश्वास। जिनको रहने के लिए मकान नहीं था और जी। यहाँ आके लोगों ने थोड़ा पैसे पानी दे दिया तो वो एसी कार में घूम रहे। अरे जी। साधु ने तो पैदल चलना चाहिए। सही बात। पहले के सन्यासी साधु कैसे होते थे? पैदल। ये सन्यासी है कि ये इतने बड़े ये लगा के मठ लगा के बैठे। अरे आती तुम्हारे पास पैसा आता तो रहने दो ना, उसका कोई कार्य करो तुम। लेकिन तुम अपने शरीर के लिए जो तुम उसकी म्हणजे एक कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हो पैसे का,
वो तो गलत हो गए तुम्हारा। जी जी गौशाला के लिए तुम्हारे लिए खुराक आती, सामान आता, वो सामान बेच के तुम खुद अपने म्हणजे अय्यासी कर रहे हो उसके भरोसे। जी जी सही ये धर्म नहीं है, धर्म के नाम पे तुम अय्यासी कर रहे हो, तो इसका भी फल तुमको मिलने वाला है। सही बात। लेकिन अभी उनका म्हणजे जो ज्ञान है वो मदमस्ती में होने के कारण अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है। जी जब उनकी कमजोरी हो जाएगी, जब उठना बैठना नहीं होगा, तड़प होगी और आखिरी आखिरी ये शरीर भी छूटने का ये आएगा, तो उसमें भगवान का तत्व कुछ भी रहेगा नहीं। भगवान ने कहा है कि जो मेरे श्रद्धा भाव से जो मेरे को हमेशा भजता है, वही मृत्यु के समय वो मेरे उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है। सही बात। और आखिरी में जो विचार निकलेंगे मौत के समय, बस